एक छोटे से गांव में रोहन नाम का नटखट बच्चा था। वो पटाखा लेकर उसे गाय के गोबर पर लगाता है, बाती जलाते ही कान बंद करके भाग जाता है। उसे क्या पता था उसी वक्त वहां से महाराज आर्यवर्मा गुजर रहे थे। धड़ाम, गोबर फटता है और सारा छींटा महाराज पर जा गिरता है। सैनिक चिल्लाते हैं, सावधान, कोई साजिश है, और बेचारा रोहन वहीं से पकड़ लिया जाता है। महाराज गुस्से में बोले, नादान बालक, तू जानता भी है तूने किसे डरा दिया। पर रोहन बिल्कुल नहीं डरा, घुटनों पर झुककर बोला, महाराज यह तो शुभ संकेत है। गोबर यानी मिट्टी, उसमें पटाखा यानी अग्नि, जब ये दो मिले तो समझिए आने वाला समय समृद्धि लेकर आएगा। आज आप पर ये शुभ गोबर पड़ा है, इसका मतलब है राज्य में जल्द ही बहुत बड़ी समृद्धि आने वाली है। महाराज पहले तो हैरान हुए, फिर मुस्कुराए। ये बच्चा बड़ा तेज है, उन्होंने दंड माफ कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये बच्चा दरअसल उनका ही सौतेला भाई है। दरअसल महाराज के पिता राजा विक्रम देव और उनके छोटे भाई राजकुमार सुरेंद्र अब पहाड़ों में एकांतवास में रहते थे। रोहन वहीं उनके साथ पला बढ़ा, पर उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। जब पिता ने मजाक में कहा कि तेरे चाचा ही तेरी माँ है, तो रोहन को विश्वास नहीं हुआ। उसने चुपचाप घर से लाखों की पुरानी चांदी की थैलियां उठा ली और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। इधर जब महाराज राजमहल लौटे तो उन्होंने पिता और चाचा के पास जाकर शिकायत की, आप दोनों तो आराम से बैठे हैं और पूरा राज्य संभालना मेरे सिर पर छोड़ दिया। अगर पहले पता होता कि राजा बनना इतना मुश्किल है तो कभी ताज नहीं लेता। राजकुमार सुरेंद्र हंसकर बोले, अब पछताने से क्या फायदा बेटा। वहीं राजा विक्रमदेव बोले, सब संकट हमने दूर कर दिए, अब बस राज करो। पर महाराज ने कहा, खजाना तो खाली है, राज्य में अकाल पड़ा है। ये सुनकर दोनों सन्न रह गए। विक्रमदेव ने अपना गुप्त खजाना निकालकर कहा, ये ले जा बेटा, इससे कुछ राहत मिलेगी। महाराज ने थैली खोली, अंदर बस मुट्ठी भर सिक्के थे। मैं महाराज हूँ, भिखारी नहीं, वो बड़बड़ाए। उन्हें लगा मजाक किया गया है और गुस्से में चले गए। बाद में जब राजा विक्रमदेव ने अपना असली खजाना देखा, वो तो गायब था। उन्हें शक हुआ कि राजकुमार सुरेंद्र ने चुरा लिया। पर सुरेंद्र बोले, मुझे तेरे 2-4 लाख की लालच नहीं है। फिर उन्हें समझ आया चोरी तो रोहन ने की है। दोनों तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े। दूसरी ओर रोहन रास्ते में कुछ गांव के गुंडों से टकरा गया, जिनके पिता तहसीलदार थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर तुझे जाना है तो इस गोबर पर पटाखा जला। रोहन ने वैसे ही किया और वहीं हादसा हो गया। महाराज के ऊपर गोबर का धमाका, बाकी सब भाग गए, पर रोहन फिर पकड़ लिया गया। अब उसने देखा कि महाराज और सैनिकों के कपड़े फटे हुए हैं। उसे अंदाजा हुआ कि राज्य सचमुच संकट में है। वो बोला, महाराज ये लीजिए, कुछ चांदी के नोट हैं जो मैंने घर से लाए थे, इससे आपकी मदद होगी। महाराज उसकी सच्चाई देखकर दंग रह गए। नाम पूछा, रोहन, विक्रमदेव का बेटा। महाराज तुरंत समझ गए, यही मेरा सौतेला भाई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी माँ को ढूंढना चाहता है ना, ये लो मेरी तरफ से एक राज तलवार। अब तू शाही दूत है, कोई भी तुझे नहीं रोक पाएगा। रोहन ने झुककर तलवार ली। बोला, पर महाराज आप जानते हैं मेरी माँ कौन है, तो सीधे क्यों नहीं बता देते। महाराज हंसकर बोले, कभी कभी जवाब खुद ढूंढने पड़ते हैं, चल अब निकल। रोहन ने नमस्कार किया और चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा, सीधा दिल्ली राजधानी की ओर। इधर राजा विक्रमदेव और सुरेंद्र भी जंगल के रास्ते उसकी खोज में निकले। उन्हें पता चला कि रोहन को राजसी सैनिक पकड़